कराची में जो तैयारा क्रैश हुआ है उसकी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 70 अफराद से ज़ायद जाम बहक हो चुके हैं और अभी ये सिलसिला जो है रेस्क्यू का वहाँ जारी है और इमदादी काम वहाँ हो रहे हैं। कुछ रात हो गई तो उसकी वजह से ये काम थोड़ा स्लो हो गए हैं, लेकिन अदारे जो हैं मुख्तलिफ वो वहाँ अपने काम जो है वो सरअंजाम अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। आज जब ये तैयारा सुबह लाहौर से कराची के लिए इसने उड़ान भरी है तो दोनों पायलट साहिबान ने इसको जहाज़ की जो रिपोर्ट होती है मेंटेनेंस रिपोर्ट उस पर साइन तो किए हैं, लेकिन अब तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी और मेंटेनेंस जो इश्यूज़ हैं उन पे कंप्रोमाइज़ किया गया है। हतमी रिपोर्ट तो अभी इसकी आएगी, लेकिन सिविल एविएशन की जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि लैंडिंग गियर में ख़राबी हुई है जिसके बायस जहाज़ की एनर्जी ताकत और क़ुव्वत में कमी वाक़या हुई और उसके बाद एक सर्टन हाइट से नीचे जब ये जहाज़ आया है तो इसके इंजन से परिंदे टकराए हैं और उस दौरान कयास किया जा रहा है कि एक इंजन तो पहले ही जहाज़ का ख़राब हो चुका था, दूसरा इंजन परिंदों के टकराने से ख़राब हुआ है और फिर जहाज़ के दोनों इंजन ख़राब हो गए। और इस पे जो कंट्रोल रूम में पायलट की आखिरी आवाज़ रिकॉर्ड की गई या सुनी गई, उन्होंने वो बार बार कह रहे हैं कि मेडे कॉल। इसका एविएशन की ज़बान में इसका मतलब ये, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कि जहाज़ क्रैश हो गया है, जहाज़ तबाह हो गया है। लेकिन ये जो आखिरी आवाज़ पायलट की कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड की गई है ये किसी तरह वायरल हुई है। अगर आप इस आवाज़ को सुने तो उसमें ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये उस शख्स की आवाज़ है जिसे मौत का सामना है और चंद सातों बाद ये इंसान दुनिया में नहीं होगा और इसको मौत का सामना है। वो बहुत ही एक मौत का खौफ उस आवाज़ में नहीं है और अगर आप सुने तो बिल्कुल अनबिलीवेबल लगती है ये बात। और मुझे तो वो अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ रहा है पायलट साहब की आवाज़ सुन के कि ये गाजी तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। तो खैर ये एक मुसलमान और हम लोगों को एक ब्लेसिंग है कि हम जिन्हें हम ईमान की क़ुव्वत और शहादत, इसके आगे शायद ज़िंदगी और मौत के उस तरह से मानी जो हैं वो बदल जाते हैं। तो यहाँ इस जहाज़ में कयास किया जा रहा है कि जितने लोग सवार थे उनमें मोस्टली जो है वो जाँ बहक हो गए हैं और लेकिन उम्मीद और दुआओं से जो है वो ज़िंदगी और मौत भी पलट सकती है। ये दो लोग जो हैं मोहम्मद ज़ुबैर, एक साहब जो है महफूज रहे हैं हादसे में, और एक पंजाब बैंक के सरबराह ज़फ़र महमूद साहब के साथ तो मौजूदा तौर पे जब जहाज़ अमारत के साथ हिट हुआ है उस वक्त ज़फ़र महमूद साहब जब जहाज़ ब्लास्ट किया है तो वो फ़ज़ा में उछले हैं और तैयारे से बाहर आ गए हैं और खुशकिस्मती से गली में खड़े हुई गाड़ी की छत पे वो आके गिरे हैं जिससे उनको फ्रैक्चर भी ज़्यादा नहीं हुए, उनकी कोहनी पे फ्रैक्चर हुआ है और वो महफूज हुए हैं। इत्तफाक की बात है कि ये जिस जगह कराची में ये मॉडल कॉलोनी है, मेरी जो हैं दो भांजियाँ यहीं आसपास इनके घर हैं। एक नाजिश है गुड़िया और दूसरी हदीका। ये दोनों बच्चियाँ महफूज रहीं, इनके घर दोनों शादीशुदा हैं, ये भी महफूज रहीं। लेकिन जो लोग चले गए दुनिया से, जो लोग उस तैयारे में सवार थे वो भी हमारे ही बहन भाई थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे बच्चे थे। तो एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाक़या है ये। आज दिन भर जो स्पेशलाइज्ड लोगों की जो राय सुनी है वो सब हैरान है कि इस तरह से जब
कि फ़्लाइट अपनी डेस्टिनेशन से बिल्कुल चंद सातों और चंद लम्हों के बाद लैंड कर रही हो, तो उस वक्त में इस तरह से जहाज़ क्रैश करना जो है, वो बहुत सारे लोग जो हैं, पायलट्स जो हैं, तजर्बाकार, वो कह रहे हैं कि उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही, नहीं उन्हें डाइजेस्ट हो रही कि ये फ़्लाइट किस तरह से जो है वो तबाह हुई। एक साहब को मैंने सुना कि वो ये कह रहे थे कि जहाज़ में अगर मल्टीपल प्रॉब्लम और मल्टीपल एमरजेंसी भी हो तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है पायलट हजरात को। और ये जो ख़ास तौर पे इस फ़्लाइट के बारे में, ये अपने आखिरी वक्त में जब दोनों इंजन इसके फेल हो गए, उसके बाद ये ग्लाइडिंग कर रही थी। और एक पायलट बता रहे थे कि जो दुनिया में कोई भी पायलट है, उनकी ट्रेनिंग में ये शामिल होता है कि वो जहाज़ उड़ाने से पहले ग्लाइडिंग सीखते हैं। वो इस तरह से एक जहाज़ नुमा एक बड़ा सा एक टॉय होता है जो शायद जिसमें इंजन नहीं होता, उसको ट्रॉली से खींच के एक तरफ ले जाया जाता है, फिर ऊपर से वो ग्लाइडिंग करते फिसलते हुए वो आते हैं। तो ये इब्तदाई ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी दुनिया के पायलट को। तो ये जहाज़ बदकिस्मती से ये उस पोजीशन में था, ग्लाइडिंग कर रहा था, लेकिन हुआ ये कि एयरपोर्ट के साथ मुल्हिका जो घर हैं, 3-3, 4-4 मंजिला के जो वहाँ घर बने हैं, उनसे ये टकराया है और फिर बिल्कुल जो है वो फिर तबाह हो गया है। तो ये सिर्फ चंद गज़, शायद आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा कम फासला बताया जा रहा है कि अगर वो इमारतें उसके सामने, वो घर जो है उनके उसके सामने ना आते जहाज़ के, तो ये जहाज़ एयरपोर्ट के अहाता में एंटर हो जाना था इसने। और शायद ये मुसाफिर इसके जो है, जहाज़ तो तबाह हो जाता, लेकिन शायद इसके कैजुअलिटीज़ बहुत कम होती और बहुत सारे मुसाफिर जो है वो महफूज रहते। लेकिन बदकिस्मती से ये हो ना सका। और अब ये कहा जा रहा है कि पायलट हजरात, पालपा जो एक इनकी तंजीम है, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस इंक्वायरी कमीशन में जो बनाया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से, उसमें पायलट्स की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि किसी भी लेवल पे इस पे जो है वो ना हो सके कि भाई जिस तरह से अमूमन इंक्वायरी रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने नहीं आ पाती। अब ये भी एक टास्क है हुकूमत के लिए और PIA के लिए कि जो लोग इस हादसा में लुकमा अजल बने हैं, दुनिया से गए हैं, और उन्हें सिर्फ शहीद कह के जो है उनके लवाहकीन को पुरसा न दिया जाए, बल्कि उनकी किसी ना किसी तरह, जैसे इंश्योरेंस होती है, वो रकम भी जो है जल्द से जल्द लवाहकीन को उनको जो दी जाए। जो दुनिया से चले गए हैं उनका तो किसी का भी जो है कंपनसेशन नहीं की जा सकती, लेकिन ये जो पूरी दुनिया में जो एक कंपनसेशन का असूल है वो यहाँ भी है, उसको बरूए कार ज़रूर लाना चाहिए। हादसे के कुछ देर बाद ही वज़ीर आज़म साहब का ट्वीट सामने आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कॉन्डोलेंस किया जो जाँ बहक होने वाले लोग थे, और फिर इन्हें हदायत की CO साहब को, अरशद मलिक को, कि वो मौके पे पहुंच रहे हैं और सारा वो रेस्क्यू करने में मदद देंगे। अब जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है उसमें उन्होंने यकीन की हद तक ये कहा है कि तैयारे बिल्कुल उनकी मेंटेनेंस पे कोई इशू नहीं था, और बार बार वो सहाफ़ियों के सवालों के जवाब यही दे रहे थे और कह रहे थे, ये साथ साथ कह रहे थे कि मुमकिन है कि वो हतमी बात तो वो रिपोर्ट आने के बाद ही वो कर सकेंगे, लेकिन वो ये ज़रूर बार बार कह रहे थे कि तकनीकी तौर पर जहाज़ ठीक थे। सवाल ये पैदा होता है कि तकनीकी तौर पर अगर जहाज़ ठीक थे तो सिर्फ चंद सेकंड पहले लैंड करने से पहले जहाज़ में क्या ख़राबी पैदा हुई, और एक ऐसा पायलट
जो मौत का सामना करते हुए भी बिल्कुल होशो हवास में था, और ना कोई घबराहट थी, ना कोई उजलत थी, और ना ही वो फुल सेंसेस में था। और वो कह रहा था कि मेडे काल, मेडे काल। तो कोई सवाल दूसरा रहता ही नहीं है। जाहिर है तैयारे में ही खराबी हुई, और तैयारे में खराबी इसलिए हुई कि उसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं थी। बहरहाल जो है हतमी रिपोर्ट भी आ जाएगी। आजकल हमारे मुल्क में जो हतमी रिपोर्ट्स हैं वो आ भी रही हैं, और उनमें कसूरवारों और ज़िम्मेदारों का तयन भी किया जा रहा है। ये अच्छी रवायत है, और जो लोग इस सानहा में दुनिया से चले गए, खुदा ताला उनको, उनकी कंपनसेशन तो कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन इस दुख में हम पूरी कौम जो है उस गम में उनके साथ शरीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।